Hi everyone, welcome to Tarot with Joya. Thank you so much for supporting my channel and stopping by at Tarot with Joya. चलिए ये होने वाली है 3 से 10 अगस्त 3rd to 10th ऑफ अगस्त नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन रीडिंग फॉर वर्गोज यानी कि कन्या राशि आपके लिए। चलिए देखते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है फॉर ऑल वर्गोज। ये कनेक्ट करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, जो ना करे आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है। चलिए, वो बहुत सारे कार्ड निकल के आ रहे हैं। बी वेरी पॉजिटिव, जिस भी इंसान के बारे में आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं सोचते हुए नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, बी वेरी पॉजिटिव। पहले से अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे तो रीडिंग क्या ही अल्लाह ही जाने कैसी आएगी। चलिए, फॉर माई वर्गोज सबसे पहले हम देखते हैं वन ओरेकल यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेज फॉर वर्गोज 3rd to 10th ऑफ अगस्त। वर्गोज के लिए क्या निकल के आता है, एक ओरेकल मैसेज सबसे पहले देखते हैं हम फॉर यू। ओके, विल टेक द लास्ट वन, विल टेक द लास्ट वन, वट एवर कम्स आउट। ओके, मैं अभी मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ, आपके पास कार्ड आया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाले सिचुएशन के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आप में से कुछ लोग वर्गोज ऐसे भी हो सकते हैं जो लंबे टाइम से सिंगल हैं, टेक्निकली सिंगल हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, लेकिन टेक्निकली आप यहाँ से अपने आप को सिंगल समझते हैं। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, द ब्रेन फुल ऑफ थॉट्स कि पता नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं, आई विल गेट माई सोलमेट, कार्मिक से दूर हटकर एक ट्विन फ्लेम ही सही मुझे कोई मिलेगा या नहीं, मुझे कोई समझे ऐसा कोई इंसान मिलेगा ही नहीं, विदाउट एनी स्वार्थ, एक सेल्फिश मोटिव से हट के कोई मुझे रियलिटी में कोई प्यार करने वाला मिलेगा या नहीं, या फिर मैं ऐसे ही सिंगल रह जाऊँगा, या फिर ऑन एंड सिचुएशन से मैं जूझता रहूँगा। आप में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करने की क्षमता है वर्गोज, आप बहुत खुल के देते हैं प्यार, नो डाउट इन इट, लेकिन कहीं ना कहीं इस सेपरेशन से आप में एक बहुत ही नेगेटिव एक इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे, मेंटल इशू, एक मेंटल हेल्थ पे आपके एक इशू आया है, जो कहीं ना कहीं आप में से कई लोगों के हेल्थ पे भी अफेक्ट कर रहा है। तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कार्ड है, जैसे ये कार्ड कह रहा है कि यू हैव टू कंट्रोल योर मैनिफेस्टेशन। मैं शुरुआत से ही कह रही थी इस रीडिंग के शुरू में कि प्लीज़ आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, बी वेरी पॉजिटिव। मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हैं तो जारी रखिए, लेकिन बिल्कुल एफर्मेशन पॉजिटिव के अंदर सोचिए। अगर आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं तो उनके दिमाग में आपने आपको उनके साथ सोच के बी वेरी पॉजिटिव एंड प्रेजेंट टेंस में सोचिए, जो भी है प्रेजेंट टेंस में, जो हो चुका है, ना कि होने वाला है। जैसे आप होने वाला है फ्यूचर टेंस में कोई चीज़ आप करते हैं तो आप यूनिवर्स को एक और टाइम लिमिट एक छोड़ देते हैं, कोई आप फिक्स एक टाइम नहीं लगाते हैं कि मुझे ये चीज़ अब चाहिए या तब चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये चीज़ मिल जाए तो मिल जाए का कोई इंडेफिनिट एक टाइम है, कोई श्योरिटी नहीं है कि यूनिवर्स कब आपकी बात सुने। सो हमेशा मैनिफेस्ट कीजिए कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी विथ हिम। इस मैनिफेस्टेशन के कार्ड में भी आपके लिए लिखा आ रहा है, माई एंजल्स आर विथ मी, लाइफ लव्स मी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैंडसम, आई एम प्रेशियस, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट। बी वेरी एफर्मेटिव कि मेरे साथ जो भी होगा सब अच्छा होगा। अगर आप उस इंसान से दूर भी जाना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, पास्ट से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, देन ऑल्सो मैनिफेस्ट कीजिए अपने करियर के बारे में, मनी के बारे में, या फिर न्यू लव जो आपको 100% दे सके जैसे आपने दिया था। एंड उसी इंसान को जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा है कि मेरे साथ हो रहा है, ऐसा करके आप मैनिफेस्ट कीजिए उनके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर। सो दिस वॉज योर मैसेज, ओरेकल मैसेज। चलिए अब देखते हैं योर सिचुएशन, द पर्सन एंड यू, आप दोनों की सिचुएशन के बारे में थोड़ा टैरो से जानने की कोशिश करते हैं। ये हो सकता है आपकी सेपरेशन से पहले की सिचुएशन टैरो बताए, या फिर राइट नाउ, ठीक है, जैसे भी है। चलिए, इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विथ मी एंड माई एनर्जीज, प्लीज़ डू लाइक एंड सपोर्ट माई चैनल एंड माई वर्क, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन तो मिलती है, मेरा काम का लगे तो यूट्यूब भी अपने एल्गोरिदम के थ्रू दूसरे वर्गों तक इस रीडिंग को और ज़्यादा पहुँचाएगी। चलिए, आपकी सिचुएशन क्या रही है अबाउट यू एंड दिस पर्सन। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, ये जो भी इंसान है अचानक से आपकी ज़िंदगी में आया है। आप में से कुछ लोग अपने ऑफिस, करियर या फिर स्कूल वगैरह में अगर आप पढ़ते हैं उस वक्त आप लोग इनसे मिले होंगे, मुलाकात उस टाइम से हुई होगी। क्योंकि मुझे फाइनेंस, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है तो बहुत फाइनेंशियल एक फीलिंग आ रही है, जहाँ पे स्ट्रक्चरल कोई चीज़ है। जैसे मैंने कहा इंस्टीट्यूट में मिले होंगे, किसी फंक्शन में मिले होंगे, फंक्शन आई मीन रिलेटेड टू योर वर्क और योर हायर एजुकेशन, या फिर ऑफिस सेटअप में आप इनसे मिले होंगे। पेज बहुत लंबा चौड़ा सोच समझ के आप दोनों इस रिलेशनशिप में नहीं आए होंगे। यू लाइक ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज पसंद कर रहे थे, आपने कहा चलो एक ट्राई दे के देखते हैं इस रिलेशनशिप को क्या होता है।
लेकिन राइट नाउ आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा रातों को सोच रहे हैं, सेपरेशन में हैं, या फिर आपको बुरा लगा है कि आपने इतना कुछ किया, उस इंसान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। समवेयर एक फीलिंग है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, या फिर इन जनरल आप में से कई वर्गोज ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे नो कांटेक्ट से मुक्ति कब मिलेगी, कब ये इंसान मुझे खुद कांटेक्ट करेगा, या फिर मुझे क्या कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन नीड नॉट टू वरी, ये कार्ड रिवर्स में आया है। आपके इन सोच से आपका पीछा छूटने वाला है। आप धीरे धीरे ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड यू आर रिलीजिंग योर नेगेटिव थाट्स। कहीं ना कहीं आपने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है कि जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरे हाथ में जितना था मैंने किया, जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है। सो दिस इज़ योर सिचुएशन, जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन की सिचुएशन भी दिखा रही है। चलिए कोई ना कोई, अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं द रीडिंग अबाउट योर पर्सन, जिसके भी बारे में आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में सोच रहे हैं। उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं राइट नाउ, कन्या राशि वर्गो आपके लिए, व्हाट दे थिंक। ये करंट एनर्जी है, सो इसे करंट की तरह ही लीजिए, क्योंकि एनर्जीज फ्लूइड होती हैं, ठीक है। ये आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 10 डेज चेंज भी होगी, ठीक है। सो पकड़ के नहीं बैठना है कोई भी चीज़, और ज़बरदस्ती कुछ भी फिट मत कीजिए। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे प्लीज़ उतना ही रखिए, नहीं तो यू कैन चेक अदर टैरो रीडर्स, नथिंग टू वरी अबाउट इट। चलिए, अबाउट द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, माई वर्गोस, उनकी करंट एनर्जीज क्या है इन नो कॉन्टैक्ट में, प्लीज़ बताइए अबाउट माई वर्गो एंड दिस सिचुएशन। ओके, बहुत ही इम्बैलेंस एनर्जी है। आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। डिसीजन मेकिंग में ये बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझते रहते हैं कि मुझे क्या, एक बार मेरे को लगता है कि चलो कांटेक्ट कर लेते हैं, एक बार इनको लगता है नहीं कांटेक्ट नहीं करते, एक बार इनको लगता है कमिटमेंट दे देते हैं, एक बार लगता है नहीं नहीं कमिटमेंट नहीं देंगे। ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस इस बंदे की तरफ से मुझे जो पैटर्न नज़र आ रहे हैं वो हमेशा से रही है, एंड अभी भी ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ही मुझे नज़र आ रहे हैं। बिकॉज टेम्परेंस अगर सीधा रहता दैट मीन्स ये बैलेंस्ड एनर्जी में है। मुझे ये डिसीजन लेना है, इस सिचुएशन इस इंसान के प्रति लेना है तो मुझे लेना है, सब कुछ सोच समझ के। लेकिन राइट नाउ टोटली कन्फ्यूज, दे आर टोटली कन्फ्यूज। और अगर आपके पास ये वापस आते भी हैं वर्गोज, ये गाइडेंस भी है, ये इंसान फुल्ली कमिटमेंट या फुल्ली इमोशनल होकर आपके पास नहीं आ रहे हैं। कार्ड को ध्यान से देखिए, इस एंजल, लेट मी जूम, इस एंजल के एक पैर पानी के अंदर है और एक पैर पानी के ऊपर यानी कि ज़मीन पर है। एक 1 फुट इन 1 फुट आउट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इनकी जारी रहने वाली है। अगर ये वापस आते हैं तो तब भी इनका फिलहाल यही रहने वाला है, बिकॉज दे आर वेरी कन्फ्यूज कि इस रिलेशनशिप का करे क्या, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको करे क्या, दे आर नॉट श्योर। एक पल में ये हॉट है, एक पल में ये कोल्ड है। टेल मी मोर, द पर्सन ऑन माई वर्गोज माइंड, उनकी करंट एनर्जीज क्या है राइट नाउ, राइट नाउ प्लीज शो मी। डू सपोर्ट माई चैनल अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है गाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी में है। राइट नाउ एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही। इस हफ्ते की अगर हम बात करें वर्गोज, सॉरी टू से, राइट नाउ मुझे ये अपने ही शेल में, अपने ही बने हुए दिमागी क्या कहते हैं, दिमागी जेल में ये बंद मुझे नज़र आ रहे हैं। इनके खुद के ही थॉट्स इतने ज़्यादा चलते रहते हैं, ये इतने अनश्योर कन्फ्यूज हैं, उसी में ये बंद हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं नो कॉन्टैक्ट तोड़ूँ या ना तोड़ूँ। आप में से कई वर्गोस के जो पर्सन हैं ये खुद विक्टिम मेंटालिटी के भी हैं। हो सकता है गलती उन्होंने की हो, आपने भी कांटेक्ट करना बंद कर दिया हो कि कितना मैं ऐसा हूँ, ख़त्म करो अब इस चीज़ को, और इन्होंने इस चीज़ को दिल पे ले लिया है और इनकी ईगो को हर्ट हुआ है। प्लस इनको ऐसा लगता है आपने इन्हें हर्ट कर दिया, वो तो ये कैसे कर दिया वर्गो ने, इन्होंने मुझे हर्ट कर दिया। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, इनको लगता है आपने उन्हें हर्ट कर दिया। अगर नो कॉन्टैक्ट में अगर आप आज भी जारी हैं तो, और आप नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने में अभी तक आगे नहीं आए हैं तो, बहुत ही डिफेंसिव मैकेनिज्म चल रहा है इनका। आगे बढ़ने का ये सोच रहे हैं लेकिन थॉट्स इनके बहुत नेगेटिव हैं, बहुत कंफ्यूजिंग वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पास टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड आया है ना, ये हो सकता है इनके कोई पास्ट की रिलेशनशिप या फिर फैमिली में इन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन देखी है जहाँ पे इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये जल्दी से भरोसा नहीं करते हैं, या फिर कमिटमेंट देने से ये बहुत झिझकने वाले इंसानों में से है। सो फिलहाल मुझे एक्शन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा दिस वीक। चलिए आप क्विकली देखते हैं व्हाट इज़ देयर हिडन ट्रुथ माय वर्गोस। हिडन ट्रुथ वो सेक्शन है जिसमें हम देखते हैं उनकी अनकही बातें, वो मैसेजेस जो आप तक वो पहुंचा नहीं पाए हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। लेट्स ट्राई टू टैप इन टू देयर एनर्जीज, द पर्सन ऑन योर माइंड। क्या मैसेजेस हैं, उनकी हिडन ट्रुथ क्या है जो आप तक उन्होंने बताया नहीं है, दैट यू शुड नो। ओके, ऑलरेडी 2 कार्ड आ गए हैं।
3 कार्ड आए हैं। आई गेट जेलस व्हेन आई सी यू विथ समवन एल्स। बहुत जेलसी है इनके अंदर, ये बहुत जलते हैं अगर इनको पता चलता है कि आप इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में किसी और के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप में भी हैं या फिर किसी और को डेट करने का सोच रहे हैं। इनमें जलन कुछ ज़्यादा ही है। दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट यू। हो सकता है ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है आपके रिलेशनशिप में कि ये जेलसी के कारण बहुत ही नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में वर्गो आप चलते जा रहे थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा जेलसी है आपका किसी और के साथ होना या बात करना। आई विश वी कुड हैव मेड इट। देखिए पछतावा है इनको, इन्हें लगता है कि काश हम दोनों ने ये नैया पार कर ली होती, हमारा रिलेशनशिप कभी नो कॉन्टैक्ट में जाता ही नहीं, सब कुछ बेहतर अगर कर सकता तो काश मैं कर पाता। आई हैव मूव्ड ऑन। थर्ड कार्ड कुछ वर्गोस के लिए इनके पार्टनर का मैसेज है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। क्या आपके लिए भी टाइम आ गया है मूव ऑन करना? चॉइस इज योर, लेट मी नो एंड दैट्स ऑल। बाय माय वर्गोस।